आइए अब बिहारी के दोहों का भावार्थ स्पष्ट करते हैं क्रम से। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभाव। श्याम रंग वाले श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को पहनकर ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों। यहाँ पर बिहारी जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरा दोहा है उनका, कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। बिहारी जी कहते हैं कि भयंकर गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु में जो एक दूसरे के शत्रु जानवर हैं, सांप, मोर, हिरन और चीता, वो भी अपनी आपस में शत्रुता भुलाकर जंगल में तपस्वियों जैसा शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा है उनका, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें दैन कहें न जाए। गोपियाँ बात करने के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेती हैं। जब कृष्ण उनसे मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारी सौगंध खाते हैं, हमारे पास नहीं है। वो मुस्कुराती हुई मना करती हैं। वो इसीलिए उनकी बांसुरी छिपा लेती हैं क्योंकि वो उनसे बात करना चाहती हैं। चौथा है उनका, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। नायक और नायिका की भरे भवन में आपस में आंखों ही आंखों में प्रेम वार्तालाप किस तरह से हो रहा है उसको बिहारी ने यहाँ रेखांकित किया है। कहत नटत, नायक नायिका से मिलने का आग्रह करता है, इस पर नायिका मना कर देती है। मना करने, रीझत, नायिका की इस मना करने की स्थिति पर वो आकर्षित होता है। वो पुनः नायिका से मिलने का आग्रह करता है। इस पर वो बनावटी दिखावा करती है। नायक पुनः नायिका से मिलने का आग्रह करता है। इस पर वह मुस्कुराती हुई शर्मा जाती है। बिहारी ने इसी बात को रेखांकित करके बताया है कि नायक और नायिका बिना बातचीत किए हुए आंखों ही आंखों में किस तरह से आपसी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं सब लोगों की उपस्थिति में। पांचवा है उनका, बैठ रही सघन बन पैठ सदंतन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों छाहती छाह। बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदंतन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों छाहती छाह। जेठ की गर्मी, जेठ की दोपहरी में जब भयंकर गर्मी पड़ने लगती है, जब छाया भी छाया ढूंढने लगती है, तब नायिका अपने घर के अंदर चली जाती है या घर से बाहर निकलकर सघन वनों में चली जाती है जहां उसे गर्मी से निजात मिल सके। छठा दोहा है उनका, कागज पर लिखत न बनत कहे संदेश लजियात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात। नायिका नायक से अपने प्रेम का इजहार करना चाहती है लेकिन उससे लिखा नहीं जाता और कहने में उसे शर्म का अनुभव होता है। इसलिए वो कहती है कि प्रेम की जिस अवस्था से तुम गुजर रहे होगे उसी अवस्था से मैं गुजर रही हूँ और तुम मेरे हृदय की स्थिति को अच्छे से समझ लोगे। सातवां दोहा है उनका, प्रकट भय दुराजकुल सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेशव केशव केशव लाए। इसमें बिहारी अपने पिता केशवदास और श्री कृष्ण
दोनों से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आप चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और हे पिता, आप ब्राह्मण वंश में, और आप दोनों ही अपनी मर्जी से ब्रज में रहने के लिए आए। मैं आप दोनों से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी परेशानियों को दूर कर दीजिए। आठवां और आखिरी दोहा इस पाठ्यक्रम का है। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृता, सांचे रांचे राम। बिहारी कहते हैं कि माला जपने से और तिलक लगाने से कोई काम नहीं बनता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसी को प्राप्त होते हैं। जो सच्चे मन से, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे, आपका मन कच्चा है तो ऐसी ईश्वरीय भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसी को प्राप्त होता है। यहाँ पर बिहारी ने अपनी सभी रूपों की छटा दिखाई है दोहों के माध्यम से। लोक कल्याणकारी, नीतिपरक, प्रेम परक और भक्ति परक। आशा है कि आप लोगों को भावार्थ अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।